नमस्कार दोस्तों। विष्णु रीमा हिंदी स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है आज्ञा। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, शायद यही कहा बड़ी बहू ने। सुनते ही सासू माँ ठिठक गईं। कुछ कहा तुमने बड़ी बहू? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मम्मी जी। हाँ हाँ, सच में, बड़ी बहू ने झिझकते हुए कहा। अच्छा है कि तुमने कुछ नहीं कहा, अगर कहा होता तो शायद जवाब भी मिल जाता। बड़ी बहू नज़रें नीची कर खड़ी हो गई और सासू माँ से उसे घूरती हुई वहाँ से निकल गईं। सासू माँ के जाते ही बड़ी बहू ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। क्या गलत कहती हूँ मैं? मुझे तो रोक लेंगे। बाहर और भी तो लोग हैं जो बातें करते हैं, उनका इन्हें है क्या? अरे बुढ़ापे में सठिया गई हैं, कौन समझाए? क्या सही कहा भाभी, क्या ज़रूरत है मम्मी जी को पार्लर जाने की? इस उम्र में यह सब शोभा देता है क्या? कोई बाहर वाला मजाक उड़ाएगा तब समझ में आएगा, फिर रोती हुई आएंगी घर पर। हाँ, हमें क्या, इन्हें खुद का मजाक उड़ाने की लगी है तो शौक से उड़ाएं। हम तो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, वैसे भी किसे फ़र्क पड़ता है। पापा जी तो कुछ कहते नहीं, और इस उम्र में कौन सा पापा जी निहार रहे हैं उन्हें, जो इतना सज धज कर तैयार हो रही हैं। यह तो है भाभी, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, वही हालत इंसान है कि बुढ़ापे में हो जाती है। छोटी बहू ने भी बड़ी बहू की हाँ में हाँ मिलाई और दोनों जोर जोर से हंसने लगीं। दरअसल बात यह थी कि रीमा जी के पति शिवम जी का आज 70वां जन्मदिन था, जिसे धूमधाम से ना मनाकर सिर्फ अपनी पत्नी के साथ मनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक कर ली थी। उसके बाद मूवी देखने का प्रोग्राम था। मतलब यह कह सकते हैं कि आज का पूरा दिन रीमा जी और शिवम जी साथ बिताना चाहते थे, और रीमा जी इस दिन को यादगार बनाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना पार्लर जाकर थोड़ा लाइट मेकअप ही करवा लूँ। शिवम जी को अच्छा लगेगा, बस यही सोच कर वे पार्लर निकल गईं। और यही बात दोनों बहुओं को खटक रही थी कि देखो तो मम्मी जी और पापा जी बुढ़ापे में कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं। खैर, दोपहर के 2 बज रहे थे। शिवम जी अपने कमरे से होकर बाहर निकले तो एक पल के लिए बेटे बहू पोती पोती उन्हें देखते ही रह गए। हमेशा कुर्ता पैजामा पहने वा पहनने वाले पापा जी आज सूट टाई में तैयार होकर जच रहे थे। पापा जी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी आ गई क्या? नहीं पापा, बस आने वाली ही होंगी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। बड़ी बहू ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मम्मी जी को देखकर एकटक निहारती ही रह गई। हरी बंदेज की साड़ी, उस पर मैचिंग ब्लाउज, साथ ही बालों का सुंदर सा जूड़ा बना रखा था और हल्का सा मेकअप। आज वाकई मम्मी जी कहर ढा रही थी। शिवम जी तो रीमा जी को निहारते ही रह गए। इतने में दोनों बेटे एक साथ ही बोल पड़े, वाह क्या बात है मम्मी, आज तो बहुत सुंदर आप लग रही हो। दोनों बेटों की बात सुनकर रीमा जी मुस्कुरा दें। इतने में शिवम जी बोले, तो रीमा जी तैयार हैं आप साथ चलने के लिए? जी ज़रूर, कहकर दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही दोनों बहुओं ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। यह क्या शोभा देता है मम्मी जी और पापा जी को, इस उम्र में एक दूसरे का हाथ पकड़े घूमने जा रहे हैं, और तुम दोनों भाई कुछ कहते भी नहीं, और देखा नहीं कैसे तैयार होकर जा रहे हैं। इनके पोते पोतियों की शादी की उम्र होने को आई, और इन्हें देखो, कल को यह सब सिखाएंगे अपनी पोता पोती बहुओं को। कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था हमसे। क्यों, इसमें गलत क्या है? मम्मी और पापा दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताना उनका भी हक बनता है। इसके लिए भला किसी की आज्ञा की क्या ज़रूरत है? और रही बात उम्र की, तो उम्र का क्या है, वह तो सिर्फ एक अंक है। उम्र के साथ क्या भावनाएं बदल जाती हैं। तुम लोगों के हिसाब से तो कल को हम लोग पति पत्नी ही नहीं रहेंगे, और हमारे बेटे बहू डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। दोनों भाइयों ने एक साथ एक सुर मिलाकर कहा। जब
बात खुद पर आई तो दोनों बहुएं एक बार सोचने को मजबूर हो गईं कि गलत तो कुछ भी नहीं है। आखिर पति पत्नी का रिश्ता तो उम्र के साथ प्रगाढ़ होता है, और उसे उम्र के बंधन में बांधने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सबका।